हाय दोस्तों, आज फिर जो है लेटर सीरीज में आपको देख रहे हैं कि बैक टू बैक आपको मिल रहा है। और उसका कारण ये है कि इस सीरीज़ को मेरी ये इच्छा है कि अच्छे से आपको सिखा के ही जो है पूरा किया जाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा इनफॉर्मल लेटर्स, अब हम फॉर्मल लेटर के बारे में आपको डाटा बता चुके हैं। और फॉर्मल लेटर में ये भी आपको बताया जा चुका है कि आपको क्या क्या बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर या आपका कौन सा न्यूज़पेपर, ऐसे 3 तरह के जो है जो लेटरों को हमें लिखा जाता है, यानी कि हम उसको लिखते हैं तो वो बेहतर चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में आपको बिजनेस लेटर के प्रारूप का नॉलेज पूरा होगा। कल आप जब आएंगे चैनल पर, वीडियो को जो है आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब किए होंगे और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तब कल जो है आपको बिजनेस लेटर लिखने का तरीका भी बताया जाएगा। आज केवल फॉर्मेट बताएंगे। अगर गारंटी है 100%, अगर आप फॉर्मेट अच्छे से तैयार कर लें बिजनेस लेटर का, तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर जो है राइटिंग स्किल आ जाएगी। कौन सी राइटिंग स्किल? लेटर राइटिंग स्किल। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है आप वीडियो को स्किप मत करना और बढ़िया से देखना। और ये जो है कि जिम्मेदारी लेते हैं सर पे। और वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों लिखा है बिजनेस लेटर। कौन सा? ये हमारा है बिजनेस लेटर्स। तो बिजनेस लेटर्स में क्या होता है कि बिजनेस लेटर्स में जो है अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये पत्र होता है। बिजनेस लेटर जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें अनावश्यक चीज़ों को नहीं लिखा जाता है, केवल बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लिखा जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे, पहला हमारा है हेडिंग। क्या है? हेडिंग। हेडिंग के अंतर्गत क्या आता है कि हम फर्म का नाम लिखते हैं। फर्म का मतलब हो गया कि जिस कंपनी का नाम हम लिखते हैं कि क्या नाम है कंपनी का। फिर हमारा है व्यापार का नाम। व्यापार का मतलब किस चीज़ के लिए वो कंपनी जानी जाती है। फर्म का नाम लिखेंगे, फिर किस चीज़ के लिए वो कंपनी जानी जाती है। फिर हम लिखते हैं नगर का नाम, यानी ये जो हमारी कंपनी है, जिस कंपनी में मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसको लिखते हैं। और एक कंपनी कहाँ पर है वहाँ नगर का नाम लिखते हैं। ये हम लिखते कहाँ हैं? ये हम अपने दाईं साइड में लिखते हैं। कहाँ? कागज़ जब आप लेटर लिखेंगे तो लेटर के दाहिने साइड में। फिर हम आते हैं बाई साइड में, जहाँ पर क्या आपको मिलता है कि तार का पता। तार का पता का मतलब हो गया कि आप जिसको लिखने जा रहे हैं, समझ रहे ना, और टेलीफोन नंबर, वहाँ पर आप जो है उस फर्म का जिसे मान लो तार का पता यानी फर्म का पता हो गया। फिर आप टेलीफोन नंबर लिख दिए। यहाँ रेफरेंस आप लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब हो गया कि आपने किसी, जैसे मान लो बिजनेस लेटर है, किसी कंपनी को आपने लिखा, तो यहाँ रेफरेंस का मतलब हो गया कि किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, क्या चीज़ आप दोनों के बीच में बात हुई थी, उस खास बिंदु को यहाँ पर हम लिखते हैं। फिर हमारा आता है इस साइड में दुकान का नंबर लिखते हैं, माने जिस दुकान का नंबर लिखते हैं अपने, सड़क का नाम और शहर का नाम अपने लिखते हैं। फिर यहाँ पर नीचे तारीख लिखते हैं। अगर आपका तारीख में जो है मंथ जो है, अगर महीने का नाम जो है 5 लेटर या उससे कम है तो पूरा इसे JU यानी जून, राइट, अप्रैल, मार्च, जुलाई, तो ये सब जो हैं अगर इस तरह से आपके आते हैं 5 लेटर या 5 लेटर से कम है तो महीने का पूरा नाम लिखते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा हैं, तो शॉर्ट में जैसे जनवरी है तो JAN जनवरी, तो FEB फरवरी, DEC दिसंबर, SEPT, तो ऐसे शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तारीख यानी कम, अगर क्या हो 5 लेटर या उससे कम का पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन अधिक अक्षरों को संक्षिप्त में लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रारूप सीखने को मिल रहा है। और अगर वीडियो देख कर के कुछ सीखने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को जो है क्या करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा हेडिंग था, तो हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं।
अब आपको यहाँ दूसरे नंबर पे क्या सीखना है, इनसाइड एड्रेस। क्या, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का मतलब हो गया कि जो है कि फर्म का नाम लिखेंगे। फर्म का नाम मतलब क्या, कि जिस कंपनी को आप पत्र लिख रहे हैं उसको जो है आप जो है यहाँ पर अगर लिखना हो तो कहाँ पर हम जो है इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा इनसाइड एड्रेस, यानी फर्म का नाम आपको लिखना है। क्या करना है, फर्म का नाम लिखना है। तो फर्म का नाम क्या लिखते हैं, जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है कि M/S यानी MS खांडेवाल। क्या लिखा है, खांडेवाल एंड सन्स, बुक सेलर्स एंड स्टेशनर्स रामपुर। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो फर्म का नाम है, यानी जिसको आप पत्र लिखने जा रहे हैं, बिजनेस लेटर लिखने जा रहे हैं, वहाँ पर MS का मतलब होता है मेसर्स। क्या होता है, मेसर्स का संक्षिप्त रूप जो है MS होता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे ये फर्म है तो वहाँ पर मेसर्स लिखा जाता है, जिसका शॉर्ट रूप MS होता है। ठीक, और अगर व्यक्तियों के नाम पर, यानी एक व्यक्ति के नाम पे हो या व्यक्तियों के नाम पर हो, जैसे यहाँ लिखा है कि खांडेवाल एंड सन्स, यानी ये नाम है और यहाँ पर जो है कई व्यक्तियों यानी उनके बेटों का भी नाम है, कि राइट एंड ब्रदर्स, अजय एंड सन्स, गुरु एंड सन्स। तो ऐसे तमाम नाम लिखे जाते हैं जो फर्म होते हैं। तो वहाँ M/S का मतलब होता है मेसर्स, और मेसर्स को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम पर हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जिसको आप लेटर लिखने जा रहे हैं, बिजनेस लेटर, तो वहाँ पर क्या होगा, ये बिजनेस लेटर में इनसाइड एड्रेस के मतलब क्या है कि व्यक्तियों का अगर नाम नहीं दिया है, यानी उसमें व्यक्तियों का नाम ना हो उस फर्म का, बल्कि फर्म क्या हो कि फर्म का एक अलग ही नाम हो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पे ना हो बल्कि अलग ही हो। जैसे लिखा है द हिंदुस्तान टाइपर्स, क्या लिखा है, टाइप राइटर्स को लिमिटेड, यानी कंपनी लिमिटेड। तो हो गया कि द हिंदुस्तान टाइप राइटर्स कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह से किसी, जैसे मान लो टाटा, रतन टाटा नाम से नहीं है, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी, तो TCS सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी क्या सर्विस, तो उस कंडीशन में आप सीधे जो है उसका नाम ही लिखेंगे। तो इस तरह से आपको पता लगा कि आपके बिजनेस लेटर में इनसाइड में कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट। तो दोस्तों आप जो है इस लेटर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिजनेस लेटर को अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपने क्या देखा कि हेडिंग हो गया, हेडिंग के बाद क्या आपका आता है, इनसाइड एड्रेस, और तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है बिजनेस लेटर के अंतर्गत, ये क्या कहलाता है, सैल्यूटेशन। क्या कहलाता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है, डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो एक से अधिक जो है फॉर्म में जो पुरुष मालिक हों, जैसे जो फर्म है आपका जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, अगर उसका मालिक जो है एक से अधिक पुरुष हों तो उसके लिए हम डियर सर्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक से अधिक क्या हो, अगर महिला हो यानी कोई लेडी हो, एक से अधिक उसके मालिक जो हो, अगर कोई एक से अधिक पुरुष हैं तो सर्स लिखेंगे, अगर एक से अधिक क्या है, महिला है, तो वहाँ पर हम क्या, मैडम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैडम्स लिखेंगे। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो सर या मैडम का ना प्रयोग करो। किसका, सर या मैडम का ना प्रयोग करके आप जेंटलमैन या जेंटलमैन, कि जेंटलमैन या जेंटलमैन भी लिख सकते हैं। दूसरा, ये चीज़ें जो है, अगर एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आप डियर का प्रयोग नहीं कर सकते। या किसी ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर, तो वहाँ पर भी डियर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर किसी एडिटर या ऑफिसर को हम जो है क्या बिजनेस लेटर लिखते हैं तो वहाँ डियर का प्रयोग हम नहीं करते, यानी एडिटर और ऑफिसर के साथ डियर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनके साथ सर या मैडम का प्रयोग करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो सैल्यूटेशन होता है इनसाइडर एड्रेस के ठीक नीचे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखते समय क्या होता है कि जब सैल्यूटेशन लिखा जाता है जो है कहाँ, इनसाइडर एड्रेस के नीचे,
लिखें तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग अवश्य किया जाता है, यानी कॉमा का प्रयोग करके हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पार्ट जो है बिजनेस लेटर का, जिसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। यानी यहाँ पर टू द पॉइंट, यानी यहाँ आपको क्या करना होता है कि अनर्गल नहीं लिखना होता है, और आप जो है इसको पैराग्राफ में लिखते हैं। कैसे, पैराग्राफ में। अगर जो है आपके जो है कई पॉइंट क्या है, टू द पॉइंट, यानी कि मुख्य बातें अगर जैसे आपके 2-3 तरह की हैं, यानी कि 2-3 बातों आपको करना है, 2-3 टॉपिक पे आपको बात करना है, तो आप इसको 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। अदरवाइज 2 पैराग्राफ में अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया बॉडी ऑफ द लेटर, टू द पॉइंट लिखना होता है। इसमें कुछ जो है आपको अनाप शनाप नहीं लिखना होता है, केवल जो है एकदम निश्चित बिंदु पे काम करना होता है। यहाँ पर देखिए, अगर पहली बार आप लेटर लिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि लेटर जो आप लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर पहली बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप आई या वी का प्रयोग करते हैं। किसका, तो पहली लाइन जो हम क्या शुरू करते हैं, यानी शुरुआत हम यही करते हैं कि आई या वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट, क्या कि आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट, और उसके बाद जो आपकी जैसे हो गया कि मेरी कामना, कि मैं आपको, मेरी इच्छा है कि मैं आपको सूचित करूं दैट कि योर बुक्स दैट यू सेंड इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर आप चाहे कंप्लेनिंग से संबंधित हो बिजनेस लेटर, चाहे किसी ऑफर से बात हो, तो आप लिखते हैं आई या वी, तो विश टू इन्फॉर्म यू, कि विश टू इन्फॉर्म यू दैट। अब इसके बाद आगे आप अपना कंटेंट पूरा लिखते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, तो उस समय आपको क्या करना है कि आई या वी प्रयोग करेंगे, हैव प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, कि आपको सूचित करके खुशी हो रही, प्रसन्नता हो रही है। तो यहाँ पर हैव प्लेजर और टू इन्फॉर्म यू दैट, आगे अपना कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन पत्र का आरंभ जो है, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर अगर लिखना शुरू करते हैं तो इन लाइनों से आप शुरू कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू, क्या लिखा कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू वेरी काइंडली सेंड द फॉलोइंग आर्टिकल्स, क्या लिखा है कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू वेरी काइंडली सेंड द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो आप इस तरह से बिजनेस लेटर में इन तीनों में से किसी एक का जो है चूज करके जो है आप अपना लेटर आरंभ कर सकते हैं। कहाँ, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी बिजनेस लेटर के अंतर्गत। और यदि मान लो कि कोई आपको पत्र भेजा है और उस पत्र का आपको जवाब देना है, कोई पत्र आपको भेजा है और अब आपको, जैसे यहाँ तो आपने अपनी बात जो है डायरेक्ट पहली बार पत्र लिखा, तो इन चीज़ों का प्रयोग किए। लेकिन कोई पत्र दे दिया है आपको, किसी के कंपनी के माध्यम से आपको पत्र मिला है आपके फॉर्म को, अब उस समय जो है उसका जवाब अगर आपको लिख के फिर से दोबारा पत्र लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, यानी कि कैसे हम जो है बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट करेंगे, तो उसको देखने से पहले जो है, उसको समझने से पहले, उसको जानने से पहले कुछ सीख के जाएं। और यही जो है, आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिजनेस लेटर का हमारा अंतिम पड़ाव है, जिसमें हमें समझना है कि कैसे हम बिजनेस लेटर बेस्ट लिख सकते हैं। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कोई भी बिजनेस लेटर है, जब आप बॉडी ऑफ लेटर लिख होते हैं उसके बाद आपको आदर सूचक शब्द लिखना होता है। कैसे, आदर सूचक शब्द लिखना होता है। और यहाँ पर एवेटिंग योर रिप्लाई शब्द का जो है हम पहले प्रयोग कर लेते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी सब्सक्रिप्शन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका एवेटिंग योर रिप्लाई शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। और ठीक इसके पास में हम जो है योर्स फेथफुल्ली, क्या, तो अक्सर जो है बिजनेस लेटर में योर्स फेथफुल्ली ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, योर्स फेथफुल्ली। लेकिन जो मालिक हो फर्म का या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, अगर उसकी बड़ी घनिष्ठता है, यानी बड़ा क्लोज व्यक्ति हो, आपसे बहुत ज़्यादा इसे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए योर्स सिंसियरली, क्या, योर्स सिंसियरली का हम प्रयोग करते हैं।
और यहाँ पर जो है हम अपना आप क्या करते हैं कि सिग्नेचर करते हैं। इसके नीचे जो है जैसे मान लो हमने क्या लिखा, हमने लिखा तो ऐसे हमने सिग्नेचर कर दिया। तो आप योर्स फेथफुल्ली या योर्स सिंसियरली जब लिखते हैं तो उसके नीचे सिग्नेचर अपना प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ आप अपना जो है हस्ताक्षर बना देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए जीवनदायिनी होगा। लेटर के मामले में, बिजनेस लेटर के मामले में ये वीडियो आपको सिखाएगा। अगला वीडियो जो आपको मिलने वाला है, ये वीडियो तो केवल मात्र फॉर्मेट था आपका बिजनेस लेटर का। अब 2 बिजनेस लेटर हम आपको लिख के जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप निश्चित रूप से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है अगला वीडियो देखने के लिए चूक जाएंगे। तो कहते हैं ना कि चूक ना जाना स्टडी एट घर पे आना। तो अगर आप चूक जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो है ये सीखना जो बेहतर तरीके से आपको बताया जा रहा है, लेटर लिखना जो बहुत इंटर पास बच्चों को भी नहीं आता लिखने, जो है बहुत सारे बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन एक जो है लेटर नहीं लिख सकते, एक बिजनेस लेटर नहीं लिख सकते। ये दुर्भाग्य है देश का। और एक मुहिम मैं चला रहा हूँ कि अब 1 बाय 1 एक टॉपिक उठाऊँगा तो पूरा कंप्लीट सिखाऊँगा। तो अब इसके बाद ऑफिशियल लेटर भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको जो है ये बिजनेस लेटर में 2 लेटर आपको हम लिख के सारे जो है, ये तो आपको फॉर्मेट बता दिए हैं कि कैसे बनता है। अब उसके माध्यम से आपको बताएंगे कौन सा चीज़ कहाँ लिखा जाता है, या 1-2 लेटर आपको हम लिख के यहाँ पर सिखाएंगे ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जो है, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि जल्दी से ग्रो हो सके और लाइव क्लास आके मैं जो है आपकी घंटे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो थैंक्स दोस्तों, जय हिंद जय।